अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं। और इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट जो हमें मिलता है इंडिया में और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर मुसलमान रहते हैं, वहाँ जो बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेते भी हैं। आप उनसे लोन लेते हैं तो वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, और जब आप उनके पास अपना पैसा रखते हैं तो वो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम कंट्री में अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि कई बार आपने स्कॉलर्स के मुंह सुना होगा, वो बात करते हैं कि बिल्कुल टोटली हराम है, और अगर सूद का लिखने वाला, ठीक है, और उसका काम करने वाला, ये करने वाला, सब वो मतलब बातें करता है। कुरान में भी आता है कि जो लोग सूद का काम करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तो ये बात आती है। लेकिन ये बात कुछ कंडीशंस भी हैं इसके अंदर, क्योंकि जब कुरान अगर हम बात करें, कुरान जो आया है, कुरान का मतलब है इस्लामिक रूल, या वहाँ पर शरिया होगी नाफिज, वहाँ पर इस्लामिक लॉ होगा, इस्लामिक सरकार होगी जो इन द लाइन ऑफ कुरान और हदीस और जो शरिया के हिसाब से काम कर रही होगी। अब पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा है नहीं, तो ये क्या वहाँ अप्लाई होता है? ओके, एब्सोल्यूट नहीं। देखिए, धर्म जो है ना, इस्लाम अगर बात करें प्रैक्टिकल धर्म है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट नहीं है कोई चीज़, कि जैसा है आप उसको हमेशा वैसा ही मानेंगे, और आप नहीं मानते और आप कोई नहीं मानता। आदमी बहुत सारे काम करता है, ज़ुबान से कहने वाली बात एक अलग होती है, लेकिन जो आपके अमल होते हैं, जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, वो बहुत चीज़ें आपके बारे में बता देते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चीज़ को एट लेंथ, आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स टाइम पर पहुँचें आप तक। दोस्तों, हमने जो ये बातें जो सुनी हैं, अक्सर ये मतलब सुना है मौलवियों से, और हमारा जो एक मौलवियों का जो जांचने का जो तरीक़ा है ना, वो क्या है, कुर्ता पजामा, दाढ़ी और टोपी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। आम तौर से हम जो देखते हैं मौलवी समझते हैं बहुत बड़े आलिम हैं, क्योंकि इनके बाद दाढ़ी है, टोपी लगाई, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार माशाल्लाह ये कर रहे हैं। तो लगता है ये तो बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़ा इल्म है इनको। कई बार वो चीज़ें याद करके आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, वो बड़ा गहरा होता है, और बहुत बार वो मौलवी वो जो इंटरप्रिटेशन है उसका, वो बड़ा महदूद करते हैं, बड़ा ही छोटा करते हैं, लेकिन उसका जो है उसके आगे तक भी जा रहा होता है। तो मैं वो बातें आपको यहाँ बताने की कोशिश मैं आपको यहाँ करूँगा इस वीडियो के अंदर। पहली बात ये है कि मैं अपना मानता हूँ पर्सनली कि इंडिया में, या जो भी मुस्लिम अक्रॉस द वर्ल्ड रह रहे हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर उनको इस्लामी बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है, और वहाँ पर जो है अगर वो बैंक पे पैसा रखते हैं अपना, और उनको वहाँ इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक कानून नाफिज नहीं है। तो इस वजह से मैं तो उसको जायज़ मानता हूँ। अब मैं क्यों मानता हूँ इसके बारे में आपको बताऊँगा, और ये बात बिल्कुल इन लाइन ऑफ द कुरान है, क्योंकि कुरान ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अपना गला कटवा लो और आप मर जाओ, और आप बिल्कुल, क्योंकि जो कानून जब आया था तो वो रसूल के लिए आया था ना, तो रसूल का मतलब है इस्लामिक लॉ है, वहाँ पर एप्लीकेबल है। दुनिया में नहीं होता हर जगह भाई। हम लोग जो इंडिया में रहते हैं मुसलमान, या और जो नॉन मुस्लिम पूरे मतलब आजकल अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पर इस्लामिक लॉ तो है नहीं, तो वहाँ पर आप कैसे जी पाएंगे? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि इस्लाम उनकी परमिशन नहीं देता, मतलब धर्म परमिशन नहीं देता उनकी, इस्लाम या जो बात सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन वहाँ वो चलती हैं, लोग वहाँ रहते हैं, काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। तो फिर अगर आप सारी बातें उसी तरह से ले लें, तो वो उनका पैसा जो वहाँ कमाने वाले हैं वो भी शायद जायज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे। उससे पहली बात ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम बैंक में पैसा रखते हैं ना अपना, बैंक वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं ना, सारी बैंक की होती हैं। अगर बैंक बोलेगा हम आपको 3% देंगे तो आपको 3 मिलेगा, बैंक बोलेगा 5 देंगे तो आपको 5 मिलेगा, आप 5 से 5.5 नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो प्राइवेट लैंडिंग होती है, क्योंकि इस्लाम ने प्राइवेट लैंडिंग को मना किया उस टाइम में, जिस टाइम मना किया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम उस टाइम नहीं था जो बैंक्स आज हैं। जिस तरह से आज सिस्टम मतलब स्टैब्लिश हो चुका है, प्रॉपर सरकार है उसको देख रही है, उस टाइम से वो सिस्टम वहाँ नहीं था, लोग शायद प्राइवेट लैंडिंग करते होंगे। तो प्राइवेट लैंडिंग में सारी कंडीशन जो हैं वो होती हैं, जो पैसा उधार देता है लैंडर की होती हैं, बोरोवर की नहीं होती हैं, ठीक है। लैंडर कंडीशन सेट करता है कि भाई इतना परसेंट लूँगा, ये करो वो करो,
उसके बाद मैं आपको पैसा दूंगा। और कई बार ऐसा होता है, और आज भी जो लोग गांव में लैंडिंग करते हैं, प्राइवेट लैंडिंग करते हैं, वो हराम है टोटल। मुसलमान को ये बिल्कुल अलाउड नहीं कि अपने घर से बैंक से मतलब सूद पैसा उठाए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप कई बार लोगों को फंसाते हो। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग पैसा उधार देते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उनकी जो गोल्ड वगैरह है वो भी ले लेते हैं। पता चला लाख रुपए का गोल्ड लेके आया वो, उसको 30 हज़ार रुपये उसको दे दिए और 10% पे उसको दे दिए महीने, वो भी मतलब महीने के। अब महीने में दिए तो 3,000 रुपये हर महीने को वो आपको देगा ही देगा। पता चला आदमी को दिक्कत हो गई, 8 महीने पैसा नहीं दे पाया, पता चला उसका वो 30 जो लाख रुपए का गोल्ड था वो 30,000 में जो है वो चला गया। तो इसलिए इसको मना किया गया है, क्योंकि लोगों को बहुत काटते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बैंकिंग में क्या होता है, बैंक में लैंडर का कुछ नहीं होता, सारा बोरोवर का होता है। बोरोवर तय करेगा, मतलब बैंक तय करेगा। बैंक क्या होता है, बैंक होता है मतलब बोरोवर। बैंक हमसे हमारा पैसा लेता है, कंडीशन देता है, भाई आप एफडी करोगे इतना मतलब इतना देंगे, और अगर आप सेविंग में रखोगे इतना देंगे, और करंट अकाउंट में रखोगे तो हम आपसे पैसा लेंगे। क्योंकि बैंक आपके पैसे को सेफ गार्ड भी तो करता है, तो बैंक को तो पैसा आपको लेना चाहिए ना, लेकिन बैंक पैसा आपको देता है। क्योंकि बैंक पैसा आपको क्यों देता है, क्योंकि बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा नहीं कि फ्री में आपका पैसा बढ़ रहा है, बैंक उस पैसे को आगे देगा, उस पर लेगा, फिर उसमें उसकी इनकम होती है, उसमें से कुछ पैसा वो आपको भी दे देता है। तो यहाँ पर मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि जो कंडीशन जो है ना वो सेट करता है बोरोवर, उल्टा है, उल्टा सिस्टम है। पहली बात। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो पैसा आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, कागज़ के नोट, ये पैसा इस्लामिक लॉ में मतलब इसको मतलब ये एडमिसिबल नहीं है। इस्लामिक कानून में चलते हैं गोल्ड, मतलब रियल वेल्थ चलती है, रियल वेल्थ। यहाँ पर रियल वेल्थ क्या है, डॉलर, वो भी कागज़ है, पैसा रुपी चलता है, वो रियल वेल्थ नहीं होती है। अब जो बात है रियल वेल्थ क्या है, इसके बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा आपको, आप डिटेल में आपको दिक्कत, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस्लाम कहता है या तो गोल्ड के आप कॉइन चलाइए, या सिल्वर चलाइए, आप पीतल चलाइए, लेकिन जो पैसा हो वो रियल वेल्थ हो, ठीक है ना। ये कागजी नोट हैं जो कि एडमिसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जो अगर आप ये जो नोट को आप एक्सेप्ट कर, जो कि हैं एक्सेप्ट क्योंकि ये सरकार इनको बैक करती है, तो अगर ये पैसे आपके पास हैं, अब सरकार ने अभी हमने देखा है 2016 के अंदर जैसी नोटबंदी हुई, आपके 1,500 के नोट फौरन बैन हो गए, सरकार ने बैन कर दिए। जिन लोगों का नंबर 1 का पैसा था, लोगों ने अपने घर में पैसा जोड़ा हुआ था, लाखों रुपए भी जो लोगों ने सालों साल से जोड़ते अपने घर में, हमारे सब जानते हैं घरों में पैसा जोड़ा जाता है, उनके पैसे मिनटों में रद्दी हो गए और उनसे कहा गया 2-2 हज़ार रुपये जाके बैंक से जाके लिया। अब जिस आदमी का नंबर 1 का पैसा घर में जोड़ा हुआ है, उसका पैसा रद्दी हो गया, अब वो जाए 2-2 हज़ार रुपये लेके आए और ज़्यादा ले जाए तो क्या होगा, पैसा कहाँ से लाए आप इतना पैसा। अब जो आदमी सालों साल जोड़ रहा है वो कहाँ से हिसाब लाएगा, नंबर 1 का पैसे की मैं यहाँ पर मतलब बात कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। आप जवाब दिए जाके, जवाब आपका सुनेगा कौन, मानेगा कौन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सरकार आपके पैसे को जिस टाइम चाहे ज़ीरो कर सकती है इन कागजी नोट में, जो हम सब देख चुके हैं, और वहाँ पर नंबर 1 वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सबने फेस करी है। ठीक है, आपका पैसा, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड होता या आप सिल्वर होता तो सरकार उसको रोक नहीं सकती, वो मार्केट में लगातार चलता ही रहता है, तो उस पर सरकार कंट्रोल नहीं होता। इसलिए देखा होगा सरकार गोल्ड वगैरह को अपने अंडर में रखती है। ठीक है, ये एक और पॉइंट है। तो ये पैसा, इस पैसे पे वो कानून लागू नहीं होगा। प्लस पॉइंट नंबर 4 कि जिस तरह से आज महंगाई है ना, ये महंगाई सरकार जब चाय बढ़ा देती है, ठीक है, आप महंगाई बढ़ी, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। आपने देखा होगा आज आप 100 रुपये का नोट अपना रख लें, आप उसको 5 साल बाद देखेंगे ना, तो उस पैसे की वैल्यू 100 रुपये से 90 और 80 रुपये तक भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मेटल देखें, जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसका पैसा, इसकी वैल्यू आमतौर पर ऊपर ही जाती है, आमतौर पर ऊपर ही जाती। तो सरकार आपके पैसे की वैल्यू आराम से कम कर सकती है। आप बैठे हुए हो लेके कि भाई साहब के सरकार ने पैसे बढ़ा दिए, अब पता है वो टैक्स बढ़ा दिया, पैसा क्यों भाई, ये नहीं कि सप्लाई नहीं आ रही है, टैक्स बढ़ा दिया, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो अगर आप वो पैसा बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो कम से कम वो कुछ पैसा उसमें मिलाएगा, थोड़ा उसका असर आप पे थोड़ा सा मतलब कम होगा। आप चाहें तो देख ले करके, आप आज 100 रुपये लें, 2 साल बाद देखिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उस 100 रुपये से कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, 90 रुपये की ही शायद रह जाए उसकी वैल्यू। ठीक है, तो पैसा आप बैंक में जो है ना आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पैसे को थोड़ा सपोर्ट करता है, पैसा आपको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट था, तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कि
अब अगर आप देखिए इस्लामिकली, अगर इस्लामिकली बात करें टैक्सेस, इस्लाम में कितने टैक्स लगते हैं? सिर्फ ज़कात के अलावा कोई और टैक्स नहीं होता इस्लाम के अंदर। लेकिन आज देख रहे हैं आप, ये टैक्स, इनकम टैक्स दो, ठीक है, उसके अलावा जीएसटी दो, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। अस्पताल जाए वहाँ टैक्स है, आटे पे तो टैक्स है, इनकम पे तो टैक्स है, रोड पे तो टैक्स है, गाड़ियों पे तो टैक्स है, साबुन पे तो टैक्स है, पढ़ाई पे तो टैक्स है, हर जगह टैक्सेस हैं। इस्लाम में कहाँ आता है? आप टैक्स क्यों पे करते हो? तो टैक्सेस, और सरकार टैक्सेस से इनका आपके टैक्स बढ़ा दिया, जो है आपकी वैसे ही वैल्यू मतलब कम हो गई। तो अगर आपको लगता है इस्लामिक, तो आप ये टैक्स क्यों पे करते हो फिर आप? तो ये टैक्सेस से बचने के लिए अगर आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है? ये सारे काम मौलवी तो बात कह के चला जाता है, बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, तो मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं। स्टेटमेंट जो दिया जाता है ना कि भाई साहब ले तो लो आप सूद बैंक से, लेकिन वो किसी को दे दो बिना सवाब की नीयत से। मतलब सुअर खुद खा लो, किसी को, मतलब सुअर अपने आप मत खाओ, किसी और को दे दो। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है भाई? या पैसे नॉन मुस्लिम माशरे में जायज़ है, सिंपल सी बात है यार। आप खुद भी इस्तेमाल करो, किसी और की भी हेल्प कर दो उससे। तो ये मैंने आज देखिए आपको 5 एक आर्ग्यूमेंट बताए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, घर से जो पैसा उठाते हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है, वो आप नहीं, वो बिल्कुल हराम रहेगा, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन बैंक में पैसे पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई ना, इनको सोचिएगा आप। और हर बात मौलवी की सच नहीं होती है। मौलवी पीछे क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। वो तो बस आपके यूट्यूब पे आपने देख लिया, आके सुन लिया, आप उसकी पर्सनल लाइफ में जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुश करता है लोगों को बैठ के, बस जो खुश करने वाले हैं। बहुत गहरे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, खुली बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन वो पसंद नहीं है आपको, सिर्फ स्टेटमेंट देने वाले लोग बड़े पसंद होते हैं। उन्होंने दे दिया आपका स्टेटमेंट और आप खुश हो गए, ठीक है। मैंने आपको देखिए 5 पॉइंट बताया। अगर आपको राय से मेरी इत्तेफाक नहीं है तो नीचे मुझे बताएं कमेंट में, मैं आपको जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। तो बैंक से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है, इन माई ओपिनियन इंटरेस्ट इज टोटली लीगल, वो हलाल है, मेरे ख्याल से हलाल है, मैं उसको हलाल समझता हूँ, ठीक है। हराम जो खुदा का हुक्म है उसको होने के लिए वहाँ पर आपको वो कंडीशंस भी लाना होंगी, उसके बाद वो अप्लाई वहाँ पर हो जाएगा। जब तक नहीं है मेरे ख्याल से, अब तक वो अप्लाई नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा मैंने आपकी हेल्प की हो। अगर मैंने आपकी हेल्प की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में कोई आपका डाउट है, सवाल है, कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश पूरी मैं करूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।